बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट और हमने इस वीडियो की सीरीज़ में अब तक ये देखा कि स्कोप मैनेजमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उनमें एक कंसेप्चुअल डेवलपमेंट है, एक स्कोप स्टेटमेंट है, वर्क ऑथराइजेशन है और स्कोप रिपोर्टिंग है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक की वीडियोज़ में। अब इस वीडियो में हम आखिरी दो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, एक कंट्रोल सिस्टम्स और दूसरा प्रोजेक्ट क्लोज आउट। कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं? कंट्रोल सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम्स होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि जो प्रोजेक्ट बेस लाइन में जितनी भी तब्दीलियां हों वो सिस्टमेटिकली और थारो हों, यानी हैपेजर्डली ना हों। यानी जो आपने कुछ सोचा था कि ये करना है, उसमें अगर कोई तब्दीली हो रही है तो वो किसी तरीके से हो। ऐसा ना हो कि वो करना जो सोचा था एंड में जाके पता चले कुछ और हो गया है। तो जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो कई तरह के हैं, 5-6 किस्म के। उन्हें हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। एक है कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल, यानी पहले इसको एक दफ़ा दोबारा सुन लें। कंट्रोल सिस्टम्स का मकसद ये है कि प्रोजेक्ट बेस लाइन जो आपने शुरू में सोचा था कि ये हमने करना है, ये उसके गोल्स हैं, एंड में इस तरह की चीज़ बनेगी, वो वैसा ही होना चाहिए। अव्वल तो ये कंट्रोल सिस्टम इंश्योर करेंगे कि वो वैसे ही हो। दूसरा ये है कि अगर वैसा न हो और उसमें कोई तब्दीली करने की किसी वक्त ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी किसी तरीके से हो और एक सिस्टमैटिक मैनर में हो और सब कुछ सोच समझ कर हो, ताकि वो बिल्कुल ही जो आपके ओरिजिनल गोल थे उससे हट के कोई और चीज़ ना बन जाए। तो पहला जो सिस्टम हो सकता है वो कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल का है कि यानी आप जो प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन को ही कंट्रोल करें। इससे मुराद ये है कि प्रोसीजर्स दैट मॉनिटर इमर्जिंग प्रोजेक्ट स्कोप अगेंस्ट द ओरिजिनल बेसलाइन स्कोप। Is the project following its initial goals, or are they being allowed to drift as status changes or new circumstances alter the original project intent? यानी आप ऐसे कोई सिस्टम्स लगाते हैं, ऐसा कोई मैकेनिज्म तय करते हैं कि मसलसल मॉनिटर होता रहे कि जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी कि ये बनेगा, क्या उसमें कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके ऑब्जेक्टिव बदल तो नहीं रहे, उसके कुछ वो चेंजेस तो नहीं हो रही। अगर हो रही हैं तो क्या वो सोच समझ कर हो रही हैं। एक सादा सा तरीका क्या हो सकता है कि वो जो आपकी रेगुलर रिपोर्ट्स होती हैं उसके ज़रिए से ये सारे का सारा काम किया जा सकता है। दूसरा है डिज़ाइन कंट्रोल, रिलेट टू सिस्टम्स फॉर मॉनिटरिंग द प्रोजेक्ट स्कोप, स्केड्यूल एंड कॉस्ट ड्यूरिंग द डिज़ाइन स्टेज। यानी आप बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन स्टेज पर ही उसको बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर करने की कोशिश करते हैं ताकि बाद में जाके नए प्रॉब्लम्स ना खड़े हो। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? डिज़ाइन कंट्रोल। मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी डिज़ाइनिंग के वक्त ही सारी बातें सोच लें कि हम कर रहे हैं, जितना उस पर रिसर्च कर सकते हैं, जितना उसका थारो एनालिसिस कर सकते हैं, जितनी टेस्टिंग कर सकते हैं वो कर लें कि डिज़ाइन ही आप इस तरह से करें प्रोजेक्ट को कि उसमें गैर ज़रूरी तब्दीलियां या अनइंटेंडेड जो चेंजेस हैं वो ना हो सकें। ट्रेंड मॉनिटरिंग एक और चीज़ है। ट्रेंड मॉनिटरिंग ये वो इसी तरह से रिपोर्ट्स के ज़रिए से आप क्या करते हैं कि आप ट्रैक करते रहते हैं कि जो हमने स्केड्यूल बनाए हुए थे, जो कॉस्ट बनाई हुई थी, वो क्या फॉलो हो रही है। मिसाल के तौर पर आपने कहा था कि ये प्रोजेक्ट की जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ये काम होगा और उस पर इतनी कॉस्ट लगेगी। तो वो जब हो जाता है तो आप देखते हैं कि जो आपने प्लान की थी उतनी लगी थी, उतनी लगी है या बढ़ गई है या कम हो गई है। तो फिर उससे आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे जो कास्ट हैं वो भी क्या बढ़ेंगी ओरिजिनल पर्पज़ से, वो बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है। उसको जो है पहले ही स्टेप में हमने टोटल ये कास्ट सोची थी, फर्ज कर लें कि इस पे 100 रुपया लगना है और 10 स्टेप थे, पहले में 10 हमने कहा था कि लगाएंगे, तो पहले में ही 15 जो हैं वो रुपए लग गए हैं। तो अब वो जो बाकी का कैसे हमने कंट्रोल करना है।
तो ये चीज़ किससे होती है? ट्रेंड मॉनिटरिंग से। यानी आप देखते जाते हैं, ट्रैक करते जाते हैं कि जो एस्टिमेटेड कास्ट थी, जो स्केजुअल थे कि ये चीज़ 2 महीने में कंप्लीट हुई थी, हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो इस मॉनिटरिंग जब आप करते रहते हैं तो उससे फौरन पता चल जाता है कि कहीं आप ओरिजिनल जो प्लान्स थे उनसे डिविएट सिग्निफिकेंटली तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप करने लगें तो फिर आप उसके लिए कोई करेक्टिव मेजर लेते हैं। डॉक्यूमेंट कंट्रोल, obviously बात है, ensures that important documentation is compiled and disseminated in orderly and timely fashion। ठीक है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल का आप मैकेनिज्म बनाते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो टाइम पे प्रिपेयर हों, टाइम से जिन जिन तक पहुंचना चाहिए वो पहुंचे। ऐसा ना हो कि जो कोई चीज़ जिस तरह से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स को डिस्कस करते हुए पिछली वीडियो में कहा था कि आप ने एक चीज़ किसी को नोटिफाई करनी थी कि ये काम हो गया है, अब अगला काम करें, तो अगर वो नोटिफिकेशन, वो डॉक्यूमेंट ठीक टाइम से वहाँ पे नहीं पहुँचा तो वो आपका प्रोजेक्ट की जो टाइम ड्यूरेशन थी वो तो बढ़ जाएगी। अगर उसमें डिले आ गया, उस बंदे को पता ही नहीं चला कि अच्छा पिछला काम हो गया अब मैंने करना है, उसको 2 महीने बाद पता चला है, या उसे 2 महीने या जितने भी 8, 10, 3 जितना भी उसमें टाइम डिले आया है, तो फिर तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे पूरा नहीं हो सकेगा या उसकी अपने असल जो उसके गोल्स थे उनके अंदर नहीं रह सकेगा। तो इस वजह से आप डॉक्यूमेंट कंट्रोल का भी मैकेनिज्म बनाते हैं ताकि प्रोजेक्ट को उसकी अपनी असली जो प्लान था, ओरिजिनल प्लान, उसके मुताबिक रखा जा सके। एक्विजिशन कंट्रोल मॉनिटर्स सिस्टम्स यूज्ड टू एक्वायर नेसेसरी प्रोजेक्ट इक्विपमेंट। यानी आप देखते रहते हैं कि क्या एक्वायर कर रहे हैं, क्या करना था, क्या नहीं करना था, सर्विसेज, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स वो कैसे थे और वो हो रहे हैं, नहीं हो रहे, वगैरह वगैरह। स्पेसिफिकेशन कंट्रोल इंश्योर्स दैट प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस आर प्रिपेयर्ड क्लियरली। अच्छा, स्पेसिफिकेशन कंट्रोल में ये होता है कि आप स्पेसिफिकेशंस को शुरू से बिल्कुल जितना क्लैरिटी के साथ हो सके वो आप लिखते हैं, तय करते हैं, ताकि फिर बाद में एम्बिग्विटी की वजह से कोई तब्दीलियां ना हो जाएं। बल्कि जो आप स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये कि उन स्पेसिफिकेशंस को आप जितना क्लियर हो सके वो तैयार करते हैं ताकि उनकी एम्बिग्विटी की वजह से कोई चेंज ना हो सके। ओके, ये हो गया जी जो कंट्रोल के डिफरेंट मैकेनिज्म है। और एक दफ़ा फिर देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम्स के बाद हमारे पास प्रोजेक्ट क्लोज आउट की स्टेज आती है। अगरचे प्रोजेक्ट क्लोज आउट अभी हुआ नहीं है, ज़ाहिर है हम स्कोप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, प्लानिंग के वक्त ही। तो यहाँ पे ये होता है कि हमने शुरू से ही ये प्लान थोड़ा सा करना होता है कि जब प्रोजेक्ट क्लोज आउट होगा तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आम तौर पर जो प्रोजेक्ट क्लोज आउट है उसमें कुछ खास तरह के जो रिकॉर्ड्स और चीज़ें हैं वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर को इंश्योर करनी होती है। यानी जब प्रोजेक्ट क्लोज आउट हो तो आपने जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, यानी जितना भी, फर्ज कर लें एक प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ है, साल बाद ख़त्म होगा, तो साल बाद आपके पास दरमियान में जो जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जो भी खरीदो फरोख्त हुई है, जो तब्दीलियाँ हुई हैं, जो भी उसमें मसाइल आए हैं, वो सारे के सारी उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि एंड में वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बन जाए उस प्रोजेक्ट के। क्यों? ताकि उस प्रोजेक्ट से मिलता जुलता प्रोजेक्ट अगर दोबारा किया जाए तो उस रिकॉर्ड को देखकर बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं कि क्या क्या मसाइल हुए थे वो प्रोजेक्ट करते हुए, अब क्या किया जाए कि वो वाले ना हो। इसी तरह एक पोस्ट प्रोजेक्ट एनालिसिस होता है जिसमें आप जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसका एनालिसिस करते हैं कि कॉस्ट, स्केड्यूल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रोजेक्ट में क्या क्या, कितना एक सक्सेसफुल रहा, कितनी तब्दीलियां आई, क्यों आई, क्या इश्यूज आए, ये सब कुछ एनालिसिस। और एक फाइनेंशियल क्लोज आउट होता है कि जिसमें ये ख़ास चीज़ होती है कि जो इसमें फाइनेंशियल मामलात इन्वॉल्व थे वो कितने के किस तरह से हुए और कैसे किए गए, और उसको फिर आप प्रॉपरली क्लोज करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट क्लोज आउट है। अब एक दफ़ा फिर से आप देख लें कि प्रोजेक्ट स्कोप जो है, बेसिकली आप ये समझ लें कि प्रोजेक्ट में जो कुछ होना है वो उसका स्कोप है। ठीक है,
स्कोप मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट इशू है। जाहिर है प्रोजेक्ट के में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो प्रोजेक्ट किया जाए वो अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव पूरे करे और विद इन जो आपने सोचे हुए आपके विद इन स्पेसिफाइड जो रिसोर्सेज और टाइम पूरा मुकम्मल हो। ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप सब चीज़ों को अच्छी तरह से प्लान करें, कंसेप्चुलाइजेशन से लेकर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगाने तक, कंट्रोल्स डेवलप करने तक, ताकि वो जो प्रोजेक्ट का स्कोप है वो सारे का सारा मैनेज हो सके ठीक तरीके से, उसके जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव थे वो एंड में पूरे हो सकें और वो विद इन गिवन रिसोर्सेज पूरे हों। तो दैट्स इट।